जी हाँ, एमटीएस 2023 की वैकेंसी आ रही है तो हो जाओ तैयार, कस लो कमर, क्योंकि इस बार होने जा रहा है कुछ खास। 30,000 लाइव वॉचिंग एमटीएस हवलदार 2022 और इस बार और धमाकेदार। हमारा आपका प्यार विश्वास करेगा इस बार एमटीएस पार। जी हाँ, आपकी जीत का परचम लहराने आ गई है एसएससी अड्डा 247 की पूरी टीम। जुड़ना ना भूलें हमारे साथ 8 जून शाम 7 बजे एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार साथियों, मैं अतुल अवस्थी और दोस्तों आपको बता दूं कि आ रहा है एमटीएस 2023। जी हाँ, एमटीएस 2023 की वैकेंसी आ रही है तो हो जाओ तैयार, कस लो कमर, क्योंकि इस बार होने जा रहा है कुछ खास। 30,000 लाइव वॉचिंग एमटीएस हवलदार 2022 और इस बार और धमाकेदार। हमारा आपका प्यार विश्वास करेगा इस बार एमटीएस पार। जी हाँ, आपकी जीत का परचम लहराने आ गई है एसएससी अड्डा 247 की पूरी टीम। जुड़ना ना भूलें हमारे साथ 8 जून शाम 7 बजे एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार साथियों, मैं अतुल अवस्थी और दोस्तों आपको बता दूं कि आ रहा है एमटीएस 2023। जी हाँ, एमटीएस 2023 की वैकेंसी आ रही है तो हो जाओ तैयार, कस लो कमर, क्योंकि इस बार होने जा रहा है कुछ खास। 30,000 लाइव वॉचिंग एमटीएस हवलदार 2022 और इस बार और धमाकेदार। हमारा आपका प्यार विश्वास करेगा इस बार एमटीएस पार। जी हाँ, आपकी जीत का परचम लहराने आ गई है एसएससी अड्डा 247 की पूरी टीम। जुड़ना ना भूलें हमारे साथ 8 जून शाम 7 बजे एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार साथियों, मैं अतुल अवस्थी और दोस्तों आपको बता दूं कि आ रहा है एमटीएस 2023। जी हाँ, एमटीएस 2023 की वैकेंसी आ रही है तो हो जाओ तैयार, कस लो कमर, क्योंकि इस बार होने जा रहा है कुछ खास। 30,000 लाइव वॉचिंग एमटीएस हवलदार 2022 और इस बार और धमाकेदार। हमारा नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ, कल रात वाली क्लास नहीं हो पाई थी बेटा, कुछ थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी, बट आज होगी। क्लॉक का टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ सभी दोस्त, सभी मित्र, सभी साथी यहाँ पर जल्दी से जुड़ जाएंगे और फटाफट आ जाएंगे यहाँ पर, जिससे हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट कर सके। देखो, सबसे अच्छी बात आप लोग को मैं बता दूं, आप जितने भी लोग एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक प्रैक्टिस बुक ये हम लोगों ने निकाली है। इसमें पूरे प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन पेपर हैं, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पर। साथ ही साथ देखो 2022 के 2 सॉल्व पेपर, 2021 के 5 सॉल्व पेपर, 2020 के 5 सॉल्व पेपर और 21 बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। ये इंग्लिश मीडियम के जितने हमारे छात्र हैं वो लोग ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसे मंगा लीजिए जिससे आप लोग के पास पहुंच जाए। हाँ, इसमें आप लोग के 3200 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और अगर जितने भी लोग हिंदी मीडियम वाले हैं वो मंगाना चाहते हैं तो वो इस हिंदी मीडियम वाली बुक को मंगा सकते हैं, ठीक है। इसमें 20 मॉक टेस्ट हैं। चलिए, तो सभी दोस्त एक बार तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो बिना लेट किए हुए अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आप लोग को ढेर सारा बेनिफिट मिल जाएगा। बेनिफिट किस प्रकार से कि मैं आप लोग को डेली पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। पीडीएफ मिलती कैसे? पीडीएफ आप लोग जैसे यहाँ पर एसएससी सेलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ कम्युनिटी का ऑप्शन आता है जो शायद अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ कम्युनिटी, होम कम्युनिटी में आपको एक्सप्लोर ग्रुप में जाओगे तो रीजनिंग बाई विनय सर और यहाँ आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके 4K फॉलोवर्स हैं, 4K फॉलोवर्स हैं आपके, ठीक है मेरे दोस्तों।
चलिए बाकी आप अगर CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो सोचिए मत, एकलव्य 2.0 बैच से जुड़ जाइए, ठीक है। मात्र 880 रुपये में, मात्र 880 रुपये में इसमें आप लोग को ई बुक मिल जाएगी, हाँ उसके बाद टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, हाँ टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, प्री और मेंस की क्लासेस मिल जाएंगी और रिकॉर्डिंग क्लास भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज टोटली फ्री है 40 मॉक टेस्ट की। इस फ्री टेस्ट सीरीज को भी आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हाँ ठीक है, हैप्पी बर्थडे बेटा तनु चौहान बेटा। यस, बुक आपको गिफ्ट जरूर करेंगे, आप सिलेक्शन लेकर आओ आपको दे देंगे, ठीक है जी। चलिए सारे के सारे लोग आ जाइए सभी दोस्त जुड़ जाइए यहाँ पर फटाफट, जो भी दोस्त ना जुड़ पाए हों अब तक, ठीक है। चलिए सी ओनली वन फॉलो, पक्का सोच लीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी जा रहा है, आप लोग कह रहे हैं, इधर देखिए बोला है सम मेल आर लेटर, सम मेल आर लेटर, ऑल लेटर आर पोस्ट, ऑल लेटर आर पोस्ट, ठीक है। ये बना सम पोस्ट आर लेटर, सम पोस्ट आर लेटर, सम पोस्ट आर लेटर, बिल्कुल ठीक है। सम लेटर आर नॉट मेल, ये वाली बात बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द फाइनल आंसर। हाँ सिलेक्शन के बाद आपको दूसरी बुक्स भी देंगे, ऐसा नहीं है कि खाली वही कुछ मोटिवेशनल बुक्स, हाँ जो आप लोग की लाइफ में आपकी काफी हेल्प करेंगी, ठीक है। चलिए खैर अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है मेरे दोस्तों, निकाल करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, निकाल करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। जल्दी जल्दी, ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, निकाल करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी। जल्दी से निकाल करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये, जिसे आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए निकालिए और बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। यस, सब लोग का आंसर आने लगा है, ऑप्शन नंबर बी। ओके लेट्स सी, एप्पल, एप्पल है या नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखो KEAT, तो KEAT यहां है और कहीं पर है KEAT, के नहीं, ये KAT है, नहीं ये नहीं है, ये यहां से कट गया, TEEK यहां आ गया, यहां जाओ, फ्रेश फ्रेश, ईट ईट, तो आपका बच गया एप्पल। तो जितने लोगों ने बी आंसर बोला है दे ऑल आर राइट। चलिए अगला एक क्वेश्चन और ऐसा ही है, आई लाइक ऑल फ्रूट्स, आई लाइक ऑल फ्रूट्स, निकालिए इसका, बताइए इसका क्या आंसर आएगा। आई लाइक ऑल फ्रूट्स, टाइम अप होने वाला है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो जाएगा। जल्दी से निकालिए और बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। तो देखो यहाँ हो क्या रहा है, इधर देखो, ताज में कितने अक्षर है 3, इज में कितने हैं 2, इन में कितने हैं 2, आगरा में कितने हैं 4। तो यानी यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करके बनाया गया है। तो देखो आई लाइक ऑल फ्रूट्स, आई लाइक ऑल फ्रूट्स, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां देखो 1 है, 4 है, 3 है और 1 2 3 4 5 6 और 6 है, 1 4 3 6, 1 4 3 6, 1 4 3 6, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है, 1 4 3 6, ऑप्शन नंबर डी है। चलो नेक्स्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें से किस ऑप्शन के ऊपर हम लोग इसको प्लेस करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, 14 से 11 एक बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में।
वेरी गुड इवनिंग बेटा सभी लोग को। चले जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल करके बता दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल करके बता देंगे, इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा। सभी के सभी दोस्त जल्दी से निकाल करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। जल्दी जल्दी जितने भी मित्र हैं हमारे वो सारे के सारे निकालिए और बताइए कौन से वाले ऑप्शन को प्लेस कर दिया जाए ताकि हमारा आंसर जो है वो बन के आ जाए, ताकि जो हमारा आंसर है वो बन के आ जाए। ठीक है जी, जल्दी से निकाल करके बताएंगे। बहुत सही। बहुत सही। स्किप लो भैया, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन की हम लंबाई चौड़ाई को देखकर ही हम इसको स्किप कर देंगे, और ज्यादातर लोग तुक्का लिख के ए लिख रहे हैं। कुछ लोग तुक्का लिख कर ए लिख रहे हैं कि सर तुक्का मार रहे हैं ए है, क्योंकि सॉल्व करने की हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा इसकी, अगर हम पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ेंगे तो फिर तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा। चलिए अच्छा डिवाइड के ऊपर बात करते। देखो अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो देखो इस वाले में बराबर यहाँ यानी 1 2 और तीसरा यानी यहाँ बराबर लगा हुआ है, 1 2 तीसरा सिंबल बराबर, यानी इसको जोड़ो और ये 100 घटाओ तो बात बने। अब यहाँ से देखो अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें, जब हम 83 से इसको भाग करेंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा। कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं। अब डिसाइड कर लो कौन सा लगाना है। बेटा अमन पढ़ाई लिखाई करते समय अगर अभी से नींद आने लगी तो भविष्य में कैसे क्या चीजें करोगे बताओ जी। हाँ बताइए, चलो देखते हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी देखो, यहाँ एक तो डिवाइड, पहले डिवाइड देखो कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। अब देखो सब डिवाइड का पहले खेल देखते हैं। अगर मैं यहाँ डिवाइड लगाता हूँ तो क्या ये हल होगा? नहीं होगा, इसको काट दो। देखो क्या 137 बटे 218 का भी हल होगा? कभी नहीं होगा, इसको काट दो। अब आ जाओ 1 2 तीसरा, 1 2 तीसरा, क्या 83 बटे 137 हल होगा? कभी नहीं होगा। इसका मतलब बी और डी जो जो आंसर कर रहे थे वो तो भैया पहले अपने जय माता दी बोल देना। क्या 218 बटे 100 हल होगा? ये भी नहीं होगा, ये भी काट दो। बिना सॉल्व किए हुए हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए फाइनल आंसर बन जाएगा, क्योंकि और किसी के बनने के कोई भी चांस नहीं है। और मैंने एक भी लेटर नहीं सॉल्व किया है, केवल मैंने क्या किया है, अजम्पशन मार दिया है। देखो अब अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो 15 गुणे 1411 डिवाइडेड बाई 83 बराबर 137 प्लस 218 और माइनस 100। ठीक है, ये था। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो 83 एकम 83 एक बार में तो चला ही जाएगा, फिर बचेगा कितना यहाँ पर देखो तो 8 6 14। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 6, हाँ तो अब यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो 11 में से 3 चला गया। अगर हम लोग देखें तो 11 में से 3 चला गया तो 8 बच जाता, और यहाँ कितना हो जाता 13, 13 में से 8 गया, 8 5 13 58, और ये रहा 581। अब 8 पंजे 40, 8 6 48, 6 बार चला जाना चाहिए, 6 नहीं 7 बार, इंटू 7 कर दे। देखो तो 7 या 21 का 1, फिर 2 हाथ से लगा 56 57 58 हो जाएगा, तो 581 आ गया। बिल्कुल सही बात है, 7 बार में चला गया। अब 15 इंटू 17 कर दो, बस 15 इंटू 17 कर दो। तो जब हम 15 इंटू 17 कर दें क्या हो जाए, 7 5 85 के 5, फिर 8 हाथ से लग गया, 17 कम 17 और 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 2 55। ऐसे यहाँ देखो 8 7 15 का 5, फिर 1 हाथ से लग गया, 3 4 और 1 ये 5 हो जाएगा, और यहाँ देखो 2 और 1 3 हो जाएगा। 355 माइनस 100 कर दोगे 255 आ जाएगा। देखो बिना हल किए हुए ही हमने ए बता दिया था, और ये बिल्कुल सही है। अपने आप में काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपने ये निर्णय लिया क्वेश्चन को देखते ही कि इसको हमें स्किप करके आगे बढ़ना है, हम इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, तो आपका ये निर्णय सराहनीय था, क्योंकि पेपर में ये भी तो हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन पहले पिक करना है और कौन सा क्वेश्चन बाद में पिक करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। चलिए यहाँ देखिए 39 है,
53 है, 69 है, 87 है, अगला क्या आएगा 39 से 53, तो 13 में से 9 गया 4, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ देखो ठीक है, उसके बाद 13 में से 9 गया, यहाँ देखो 4 में से 1 चला 3, ये देखो 14, यहाँ देखो ये 16 हो जाएगा, यहाँ देखो हाँ 16, 18, 9, 8, 17, ये देखो 18, तो अब कितना हो जाएगा 14, 16, 18, ये हो जाएगा 20, 20 जोड़ते ही तो कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे शेरों, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 107। बेटा उससे पढ़ लो, अच्छा है, उससे तैयारी हो जाएगी आप लोग की, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन निकालिए, जल्दी जल्दी सारे लोग मिलकर के सेशन को लाइक कर दो, जितने भी दोस्त मित्र लाइव देख रहे हैं इस क्लास को वो सब लोग लाइक कर दें। नहीं ऐसे नहीं बेटा दुर्गा, हम ऐसे क्वेश्चंस का डटकर सामना करेंगे, हर तरीके के टफ से टफ, आसान से आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना मैंने आपको सिखाया है। चलो यहां देखो, यहां बोला है Q के अपोजिट, Q कहाँ है यहाँ और कहीं है नहीं, तो T और S नहीं है, तो T और T यहाँ कॉमन है, इन दोनों में कॉमन देख के क्लॉकवाइज घुमा दें, तो देखो T और T क्लॉकवाइज घुमा दें तो TSQ, TSQ, और यहाँ देखो TRU, TR और U, ठीक है। तो अब पूछा है Q के अपोजिट, तो Q के अपोजिट U आ रहा है, ऑप्शन नंबर C फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर C क्या है, फाइनल आंसर है। चलिए निकाल करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, निकाल करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, जल्दी जल्दी निकाल करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं रितेश बेटा, बिल्कुल देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये, ठीक है। क्योंकि जो सीजीएल की तैयारी कर लेगा ना बेटा, वो CHSL, MTS कोई भी एग्जाम है SSC का, वो सारे एग्जाम बड़े प्यार से क्वालिफाई कर सकता है और रीजनिंग में पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आ सकता है, ठीक है। चलिए अब इसमें से बताइए, इसमें से कौन सा वाला अलग है, अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो देखो 23 से 20 -3, 13 से 10 -3, 23 से 21 -2, और यहाँ देखो -3, तो यहाँ पर आपका बी वाला साफ साफ अलग है, बाकी सब में -3 -3 -3 है, बी वाले -2 है। अगला क्वेश्चन 28 अगर 729 से है तो 32 किससे रिलेट करेगा, 28 अगर 729 से रिलेट करता है तो 32 किससे रिलेट करेगा, जल्दी से निकाल करके बता दो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। सभी दोस्त निकाल करके बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर बन रहा है, जल्दी से देखकर बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, फटाफट निकालिए और बताइए जी, फटाफट सारे के सारे दोस्त निकाल करके बता दीजिए इसका क्या आंसर बनेगा, जल्दी जल्दी। जिन्होंने भी अब तक सेशन को शेयर ना किया हो शेयर जरूर कर दे, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा जी। 961, चलो यहां आ जाओ, क्या लॉजिक है, देखो आप लोग आंसर ना विद लॉजिक किया करो, आप लोग आंसर विद लॉजिक किया करो, क्योंकि जब आप लॉजिक के साथ हाँ ये 100 समझाना मतलब बेटा क्या कहना चाह रहे हो, शुरू से समझाना होना चाहिए ना, हाँ चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर देखो, यहां पर क्या हम ऐसा कह सकते हैं, देखो आपको शायद देखो जैसे ये 28 है, अब 28 का स्क्वायर करोगे तो 729 तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर मैं -1 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 27, और इसका स्क्वायर कर दूं तो 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 49, यानी 729 होगा, क्लियर है, देख लो है ना। तो ऐसे ही 32 -1 कर देंगे तो 32 -1 यानी 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर हो जाएगा 961, 31 का स्क्वायर हो जाएगा 961। क्या आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बताइए क्या आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, निकाल करके बताएं इसका क्या आंसर आएगा, निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर बनेगा, जल्दी 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 से निकालिए और बताइए मेरे दोस्तों।
चलो जल्दी जल्दी बताइए। हाँ बेटा जीपी, एसबी सही है आपका, गोविंद आर्य ए। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका आप लोग को पता है, पहले हम गिनते हैं कितने हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो चाहे वो लेटर्स हो, ठीक है। चलो इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हो गए मेरे दोस्तों? 20। 20 का मतलब हो गया 4 4 के 5 पेयर या 5 5 के 4 पेयर, 4 4 के 5 पेयर या 5 5 के 4 पेयर, ठीक है। अब चलो ध्यान से देखो, 5 5 के 4 पेयर या 4 4 के 5 पेयर, ध्यान से देखिए यहां पर, देखो ध्यान से। तो 5 5 के 4 पेयर की अगर हम लोग बात करें, ध्यान समझिएगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन यहां तो थोड़ा सा बदल गया, 3 2 5 3 4 5 n हो गया, 1 2 3 4 5, ये रहा। ओके ओके, 5 5 के 4 पेयर से तो थोड़ा सा बात अलग लग रही है मेरे को, तो हम एक बार 4 4 के 5 पेयर के बारे में सोच के देखें शायद, क्योंकि देखो जब आपको पेयर का पहला आखिरी सेम दिखने लगे, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये रोटेट हो रहा है, पता है, ये यहां पर आपस में क्या हो रहा है बेटा? रोटेशन चल रहा है। यहां पर क्या चल रहा है? रोटेशन चल रहा है यहां पर, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहां पर, तो के के बाद क्या है? एक तरीके से है तो यही लेटर्स, देखो के एल एम एन, मुझे तो यही दिखाई दे रहा है, यही 4 अक्षर है। हाँ, तो अगर हम यहां देखें तो के एल एम एन, ये 4 अक्षर से बन गए। अब उसके बाद इसको उठा के के को लास्ट में ले जाओ, तो एल के बाद क्या आ रहा है? एम एन के, फिर उसके बाद इस एल को उठा के लास्ट में ले जाओगे तो एम एन के एल, फिर इसको उठा के एम को लास्ट में ले गए तो एन के एल एम, फिर उसके बाद इस एन को उठा के लास्ट में ले गए तो के एल एम एन, ऐसा बन जाएगा। यानी है तो यही, फिर ये ऐसे उठा के लास्ट, फिर उसके बाद लास्ट, ये साइक्लिक ऑर्डर यहां पर चलता जाएगा और आप लोग का आंसर बन जाएगा। तो देख लो, एल ट्रिपल एम केवल इस एक ऑप्शन में था और किसी में भी अवेलेबल नहीं था, तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। कितने लोगों ने ए आंसर किया है? आंसर दे देकर थक गए? अरे बाप रे, लेकिन आप लोग का तो आंसर गलत है, क्योंकि आप लोग तो बी आंसर कर रहे थे। और बी वालों जोर से बोल दो जय माता दी, क्योंकि आप सब लोगों का कट चुका है भाई साहब। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, 10वां। बहुत ही बेहतर स्पीड में हम लोग चल रहे हैं, जल्दी से निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी। चलिए टाइम अप हो चुका है, इधर देखो, देखो जैसे ये 7 है, अगर मैं 7 गुणे 3 कर दूं, 7 यहाँ कितना हो जाएगा? 21, और प्लस यही वाला नंबर कर दूं 7, तो 21 और 7 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 21 और 7 28 हो जाएगा। 9 गुणे 8 बराबर 72, और प्लस कितना कर दें? 9 कर दें, 72 और 9 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ऐसे ही 5 गुणे x बराबर कितना हो गया? 50। अब यहां पर प्लस क्या करना है? 5 गुणे x, हमें नहीं पता कितना है, 5 गुणे x प्लस 5 बराबर 50। तो यहां से ये 5 इधर चला जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 45। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, ऑप्शन नंबर ए फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया? 9 पंजे 45, 45 प्लस 5 कर दोगे 50 आ जाएगा, तो 9 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए, गेट को अगर OKDO कहा है तो प्लान को क्या कहा जाएगा? हाँ, जल्दी से निकाल करके बताएंगे, तो प्लान को क्या कहा जाएगा? फटाफट निकालिए सभी दोस्त, जल्दी से निकाल करके बताइए तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा।
बताइए। अच्छा, मेरे से मिलने भैया, बहुत धूप है, साइकिल पंचर हो जाएगी तुम्हारी। इतनी गर्मी है, आने में फिर पता चला तुम लोग चले थे तो भैया इंडियन लग रहे थे, और पहुंचते पहुंचते इतनी धूप में जल गए तो पता चला मुझे पहचान में ही नहीं आए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना जी। जैसे कहीं पे क्या हुआ, मैं एक बार पढ़ रहा था तो लिखा था दो बहुत काले लोग जो है एक समुद्र के किनारे बैठे, और थोड़ी देर बाद जो बॉयफ्रेंड होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है, जानू तुम हो या चली गई। समझ गए ना। तो फिर ऐसा ना हो जाए तुम्हारे साथ के बदला तो पहचान में ही नहीं आई। हाँ, चलिए यहाँ पर आ जाइए, क्या हो जाएगा, डी। मतलब मुझे खुद पढ़ के जब मैंने ये पढ़ा तो मेरी हंसी ही नहीं रुकी कि ऐसा है क्या। चलिए, GATE, गेट, गेट को बोला है आपसे QKDO। अब आपसे फिर पूछा है PLAN, 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 ये रहा, यहां देखो। देखो 10 और 7 17, 1 और 10 11, 20 और 10 30, और 5 और 10 15, +10 +10 हो रहा है सीधा सीधा। 14 10 24, 1 और 10 11, 12 और 10 22, 22 बोले तो V, और 16 और 10 26, 16 और 10 26, ये रहा। मतलब Z, ZVKX, 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 ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। चलो, भाई भतीजे और अंकल, भाई भतीजे और अंकल, इनका क्या बनेगा, भाई भतीजे और अंकल, इनका क्या बनेगा। क्या बन रहा है भाई भतीजे अंकल का जी। देखो ये तो बन नहीं सकता, क्योंकि भाई हो, भतीजा हो, अंकल हो, ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। कारण क्या है कि कुछ लोग के भाई किसी के भतीजे और किसी के अंकल होंगे, ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब बी आंसर जितने लोग बना रहे हो वो लोग बिल्कुल परफेक्ट आंसर कर रहे हो। क्योंकि देखो, जैसे मान लो मेरे भैया हैं तो वो किसी न किसी के अंकल होंगे, और किसी न किसी के क्या होंगे, नेफ्यू होंगे। लेकिन सब नहीं होंगे, कुछ कुछ सब बने, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से निकाल करके बताइए सभी दोस्त, इसका क्या आंसर बनेगा। सभी लोग जल्दी से आंसर निकाल करके बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। जल्दी से निकालिए और बताइए जी, फटाफट सारे के सारे मित्र, सारे के सारे दोस्त निकालिए और बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा जी। चलिए देखिए यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो जी, हाँ देखो 7 और 4 11, 11 और 7 और 4 11, 11 और 5 16, और 16 और 6 22, 22, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं बेटा यहाँ पर। हाँ 7 5 12, सॉरी 7 4 11 बोल रहा था, 7 5 12, 12 और 5 12, 4 16, ये तो पूरा ही गड़बड़ है। देखो देखो 7 और 5 12 हो गया, 7 और 5 कितना हो गया, 12, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19, यानी एस। एस 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 बोले तो ऑप्शन नंबर ए, यानी पहली वाली जो सीरीज चली वो +5 +4 और +3 की चली। ऐसे ही 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 4 17, और दूसरी भी सीरीज ऐसे +5 +4 और +3 की। इसी टाइप से सीरीज आप लोग की चलेगी, इसी तरीके से आपकी सीरीज जो है वो चलेगी, और आपका आंसर ए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, निकाल करके बताइए तो 14 नंबर। जल्दी से निकाल करके बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। जितने भी दोस्त अभी तक सेशन को शेयर ना कर पाए हो, शेयर करके लाइक कर दीजिए जिन्होंने अब तक लाइक ना किया। जल्दी जल्दी
फटाफट सारे के सारे मित्र निकालिए और बताइए जल्दी जल्दी। चलो आ जाओ यहां पर देखो, DOGMATIC तो बोला है EQHOBVJ और D। तो यहां देखो +1 15 2 17 G और H M 13 और 2 15 1 और 20 और 2 9 और 1 और यहां पर देखो C के बाद D ये है। यानी अगर हम लोग यहां पर देखें क्या ऐसे ही चलेगा? देखो 4 और 1 5 15 2 17 6 और 1 मतलब 7 और 1 8 13 और 2 15 1 और 2 20 और 2 22 9 और 1 10 और C और D ये भी +1 है। अगर मैं ऐसे ही देखने की कोशिश करूं PRODUCTS प्रोडक्ट्स देख लो Q होना चाहिए पहले पक्का। हाँ देख लीजिए अच्छा इसमें क्या अगर हम ऐसे देखें तो आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर ऐसा क्या हो गया कि अभी तो हम +1 कर रहे थे फिर +2 कर रहे थे फिर +1 +2 +1 +2 तो लास्ट में भी तो +1 के बाद +2 आना चाहिए था। कितने लोगों को ये डाउट आ रहा है कि सर यहां पर ऐसा होना चाहिए था? कोई बता सकता है? बताइए कितने लोग के दिमाग में ये डाउट आ रहा है? एक बार बताओ। नहीं बन रहा है, ठीक है प्रियंका। बाकी लोग बताइए क्या किसी का बन रहा है? सब लोग मिलकर के एक बार सेशन को पहले लाइक करो क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आप लोग को तभी इसका लॉजिक और कॉन्सेप्ट सिखा पाऊंगा जब आप सब लोग मिलकर के सेशन को शेयर कर दोगे। क्वेश्चन उड़ रहा है, नहीं आ रहा है, स्किप कर देंगे कुछ लोग कह रहे हैं। चलो अच्छा देखो अब मैं इसका बताता हूं लेकिन उससे पहले शर्त है सब लोग मिलकर के सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब देखो यहां हो क्या रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिन भी लेटर्स की प्लेस वैल्यू हाँ 13 से कम है, 13 से कम है उसमें हम +1 कर रहे हैं। और जिन भी लेटर्स की प्लेस वैल्यू 13 से ज्यादा है हम उसमें +2 कर रहे हैं। जिनकी प्लेस वैल्यू 13 से ज्यादा है हाँ उनके में +2 और जिनकी प्लेस वैल्यू 13 या 13 से कम है हाँ 13 से कम है उसमें 1 जोड़ रहे हैं। अब देखो कैसे, ये अब आपको यहां समझ आएगा। 4 15 7 13 1 20 9 और 3 देखो 13 से ज्यादा 2 जोड़ा, 13 2 जोड़ा, 20 2 जोड़ा, बाकी में देखो 1 1 1 1 और 1। समझ गए? अब यहां देखो तो ये है 16, ये है 18, ये है 15, ये है 4, ये है 21, ये है 3, ये है 20 और ये है 19। तो +2 13 से ज्यादा वाले +2 +2 +2 +2 +2 और +2 तो 18 18 2 20 15 2 17। उसके बाद यहाँ +1 जाएगा तो D के बाद E आ जाएगा, 21 और 2 23 हो जाएगा, +1 C के बाद D आ जाएगा, 20 और 2 22 19 2 21 ये रहा। RTQE WDVU ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। था बढ़िया क्वेश्चन? आप लोग कमेंट करके बताओ और इसको नोट कर लो विद सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन। और अच्छी बात इसकी PDF आपको अभी मैं ग्रुप में दे दूंगा। ग्रुप कौन सा समझ गए?
आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ऐप का डाउनलोड लिंक आपके कमेंट बॉक्स में एक नीली पट्टी दिख रही होगी, उसके ऊपर आप लोग को मिल जाएगा। समझ गए? हाँ, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल करके बताओ। पान का पत्ता आ गया है, अच्छा क्वेश्चन था भाई साहब, समझ गए? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बेस्ट क्वेश्चन था। हाँ, आता नहीं तो करना ऐसे। अच्छा, क्यों बेटा डाउनलोड क्यों नहीं हो पाता विशाल? आप डाउनलोड करो तो क्लिक करो, और डाउनलोड लिंक जो होता है उसके लास्ट में मेरा नाम लिखा होता है विनय तिवारी। जो ऐप की डाउनलोड लिंक होती है मेरे दोस्तों, उसके लास्ट में मेरा नाम लिखा होता है विनय तिवारी। ठीक है? हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। चलिए यहां पर आ जाइए। अब यहां पर देखने की कोशिश करो तो ये पान का पत्ता पहले भी इसे साउथ देख रहा था, फिर ईस्ट देख रहा, अब कहाँ देखेगा? नॉर्थ देखेगा, और नॉर्थ देखने में सब पे है। अब उसके बाद देखो यहाँ एक डॉट था, यहाँ 3 हुआ, और यहाँ कितना है? 1 2 4 6, यानी 1 फिर 3 और फिर 5 आएगा। यहाँ 5 डॉट आएंगे, 5 डॉट आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब 5 डॉट कैसे बनेंगे? तो देखो 3 और 2 5 यहाँ भी है, ये तो गड़बड़ है, ऐसे नहीं बनेगा और ऐसे भी नहीं बनेगा, यानी इन दोनों में से ही कोई आंसर बनने वाला है और कुछ भी नहीं है। अब देखो इसे जब आप ऊपर की तरफ घुमाओगे, इससे जब आप ऊपर की तरफ घुमाओगे तो देखो ये ऐसे बनेगा, ऐसे, और जब ये हम ऐसे की तरफ बनाएंगे तो देखो यहां पर इस टाइप से। ठीक है? अब देखो इस टाइप से जब लेकर चलेंगे तो आपका ब्लैक वाला पोर्शन राइट साइड, मतलब क्या आप लोग का आंसर सी लग रहा है? आप लोग का आंसर सी लग रहा है ना? देखो, क्योंकि जब आप इसे घुमाओगे तो ये बी वाला पोर्शन इधर आएगा और बी वाला पोर्शन इसमें इधर है, और जो ये पी है ये ऐसे हो जाएगा। गॉट इट माई पॉइंट? सी वाला आंसर परफेक्ट है। यस, सी आंसर क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये होता है नॉन वर्बल का सीरीज बेटा। इसे हम क्या कहते हैं? नॉन वर्बल का सीरीज कहते हैं। चलो जल्दी जल्दी निकालो और बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। जल्दी से निकाल करके बता दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा जी, फटाफट। चले जल्दी से निकालिए और बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। तो यस, अब यहां पर आने का कष्ट करिए और देखिए, बोला है जैसे टोमेटो, क्या बोला है? TOMATO, टोमेटो। इसको बोला है 20 है, 15 है, 13 है, 1 है, 20 है और 15 है। तो दूना 30, 20 दूना 40, 1 दूना 2, 13 दूना 26 और 15 दूना 30 और 20 दूना 40। ये रहा। क्लियर है? चलो अब आपसे गार्लिक पूछा है, GARLIC, गार्लिक। तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 12 दूना 24, 18 दूना 36, 2 एकम 2 और 7 दूनी 14, 14 2 36, 14 2 36, 24 18 6, 14 2 36, 24 18। ये रहा, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। क्लियर है? यानी प्लेस वैल्यूज का डबल किया गया है। अगला क्वेश्चन निकालिए, किन किन नंबर्स को हम आपस में इंटरचेंज कर दें? किन किन नंबर्स को हम आपस में इंटरचेंज कर दें कि आंसर बन जाए? जल्दी से निकालिए। और बेटा एक बात बताऊं आप लोग को, अभी थोड़ी देर बाद का मतलब 12:45 पे मैं आप लोग को एमटीएस से रिलेटेड थोड़ी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है वो 14 जून को आने वाला है। तो मैं अभी उसके एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर और सिलेबस के ऊपर आपसे केवल डिस्कशन करने के लिए आऊँगा इस सेशन के जस्ट बाद, क्योंकि आप लोग का फॉर्म आने वाला है। हाँ, तो आप लोग उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़रूर हासिल कर लीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों? चलिए आ जाइए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, यहाँ पर आ जाओ, तो हम लोग किसको बदलें? 28 लाना है। 15 6 90 6 5 30।
अगर मैं 9 और 15 को बदल दूं, क्योंकि देखो यहां से 10 आएगा, लेकिन अगर 9 और 15 को बदल देता हूं तो नंबर छोटा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसमें से 15 और ये 9, हमने 9 और 15 यानी बी ऑप्शन से ट्राई किया। इधर आओ देखो, तो बोला है 9 + 90/15 × 5 - 11, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 × 3 = 15 कर लो और 3 से 30 हो जाएगा, तो 39 - 11 = 28 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सबने बी बनाया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। निकालिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से निकाल करके बता दो इस प्रश्न का क्या उत्तर आएगा, जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी से निकाल करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। जी चलिए देखिए यहां पर, चलो यहां पर अगर आप गौर से देखने की कोशिश करें तो यहां पर बोला है, एक मेहमान को कौमुदी का परिचय कराते हुए एक लड़के मिहिर ने कहा। एक मेहमान को इंट्रोड्यूसिंग कुमुदी टू अ गेस्ट, अ बॉय मिहिर सेड। हाँ तो देखो ठीक है, एक मेहमान को कौमुदी का परिचय कराते हुए एक लड़के ने कहा, लड़के मिहिर ने कहा, लड़का कोई है मिहिर, उसने क्या कहा है सुनिए। सॉरी मिहिर बोल रहा है, वह मेरी माता के जेठजी की एकमात्र पुत्री है। अरे मेरी मम्मी के जेठजी की एकमात्र बेटी मतलब मेरी कज़न हुई। तो मिहिर का कौमुदी से क्या संबंध है, तो कुछ नहीं, चुपचाप कज़न लगा दो, बात खत्म। कुछ नहीं, केवल कज़न लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, केवल कज़न लगा दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, निकाल करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा मेरे दोस्तों, निकालिए। जल्दी से निकालिए और बताइए, फटाफट सारे के सारे दोस्त जल्दी से निकालिए और बताइए। चलो यहाँ अब ये कैसी सीरीज दिख रही, जब एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा, एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा, तो वो ऑल्टरनेट सीरीज होती है। देखो 2 है, 31 है, 4 है। अब देखो 2, 4, 10, फिर 28, फिर आगे लेकर चलें, ऐसे ऑल्टरनेट सीरीज के हिसाब से ही तो चलेंगे हम लोग। हाँ बताइए, सब लोग बताइए क्या रिस्पॉन्स बनेगा। सारे दोस्त एक बार मिलकर के सेशन को शेयर ज़रूर कर दो जिन्होंने अब तक शेयर नहीं किया है। जी मेरे दोस्तों 2 to 4 आंसर आ रहा है कुछ लोगों का आंसर, हाँ 2 to 4 आ रहा है। ध्यान से देख लो, 2 to 4 श्योर है, बट मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है बेटा जी। चलो अच्छा यहाँ पर देखा जाए, चलो यहाँ कैसी सीरीज चल रही वो समझना। देखो ये 2 है, ये 31 है, ये 4 है, ये 37 है, ये 10 है, ये 41 है, ये 28 है, ये 43 है, ये 82 है और ये 47 है। अगर आप गौर से देखो शायद आप लोग समझ पा रहे हो, 31 ये कैसा नंबर है, प्राइम। 37 ये भी कैसा नंबर है, प्राइम। ये 41 ये भी प्राइम नंबर है, 43 ये भी प्राइम नंबर है और 47 ये भी प्राइम नंबर है। ये सब क्या दिखाई दे रहे हैं प्राइम नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ये सब क्या दिखाई दे रहे हैं, प्राइम नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। अब आई बात, जो लॉजिक है वो बनेगा 2, 4, 10, फिर उसके बाद 28
उसके बाद 82, तो अगला क्या बनेगा, यानी लॉजिक एक्चुअली में सेट खाली इसके लिए होने वाला है, ठीक है ना। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, इधर देखो 2/3 6 माइनस 2 कर दो, देखो 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 2 कर दो, देखो 10 हो जाएगा, फिर 10 या 4/3 12, हाँ 4/3 12 ही करो, 2 मत करो, 4/3 12, 4/3 12 माइनस 2 10, फिर 10/3 30 माइनस 2 देखो 28, फिर 28 गुणे 3 माइनस 2, तो 8 24 हो जाएगा, तो देखो ये कितना आ जाएगा 82। तो ऐसे ही 82 गुणे 3 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, तो खैर 4 चलो 2 में है, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो गया, 4 हो गया, फिर 8/3 24, तो 244 इज द फाइनल आंसर है। 224 यानी 224 वालों आप गलत हो गए, आपका आंसर डी आएगा 244। आप लोग का आंसर क्या आएगा, 244 आएगा। डन है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, निकाल करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आप सब ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया है। चलिए जल्दी से इसको और बता दीजिए सभी दोस्त के इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा, फटाक से इसको निकाल करके बता दीजिए इसका क्या आंसर बनेगा मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी, ठीक है। हाँ चलो यहां पर देखने की कोशिश करते हैं, तो देखो P और R, तो PRO, उसके बाद देखो JDVFN, तो सबसे पहले आ गया D यानी 3 नंबर, यहां नहीं है, इन तीनों में 3 नंबर है। उसके बाद देखो D के बाद आएगा JVF, तो D के बाद F आएगा यानी 2 नंबर, 3 और 2, 3 2 इसमें भी है, ठीक है। हाँ तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2। अब उसका JV और N, तो J आएगा 1 नंबर, 4 और 5, 1 4 5 इसमें भी नहीं है, 1 4 5 ऑप्शन नंबर डी वाले में बन जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर एक और आ चुका है कि डिक्शनरी ऑर्डर में जैसे अरेंज होता है वैसे ही अरेंज करके बताइए, एंड दिस इज योर HW का क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इसकी अभी PDF भी आपको मिल जाएगी। बाकी आप सब लोग बेटा ऐप को डाउनलोड कर लो, ऐप में अभी इस क्लास की PDF आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, अभी मैं इस क्लास की PDF SSC यहाँ एग्जाम सेलेक्ट करना, ये है देखो कम्युनिटी का ऑप्शन सेकंड वाला, कम्युनिटी का ऑप्शन सेकंड वाला दिखाई दे रहा है, सेकंड वाला कम्युनिटी का ऑप्शन है, इस पर जाएंगे तो आपको एक्सप्लोर ग्रुप में मिल जाएगा रीजनिंग बाय विनय सर, वहाँ आपको इसकी PDF देखो इसी तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। डन है। चलिए बाकी आप सब लोग बेटा जा करके अगर CGL की तैयारी करना चाहते हो या CHSL की, तो Y461 कोड लगा करके मात्र 880 रुपये में आप इस एकलव्य बैच से जुड़ सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। और ये है फ्री टेस्ट सीरीज जो आपके पास अगर ऐप है तो आपको मिल जाएगी। रात 10 बजे की क्लास में क्लॉक का टॉपिक होगा, रात 10 बजे वाली क्लास में क्लॉक का टॉपिक होगा। कौन सा टॉपिक होगा, क्लॉक, आज रात 10 बजे की क्लास में, तो आप सब लोग इस क्लास में भी जरूर 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 जुड़िएगा। और अभी एक सेशन लेकर मैं आ रहा हूँ, आप सब लोग उससे जुड़ सकते हैं। अड्डा 24/7 पे जाना है अगर आपको बैच से जुड़ना है, यहाँ ऑल कोर्स पर चले जाइए, ऑल कोर्स पर जैसे ही पहुँचेंगे यहाँ SSC, ये रहा SSC CHSL पर चले जाइए, और ये देखो एकलव्य बैच है, इसमें जा कर के आप लोग को ये सारे के सारे ई-बुक, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, Tier 1 Tier 2 सबकी मिल जाएगी। Y461 इस कूपन कोड को लगाना है और मात्र 880 रुपये में, मात्र 880 रुपये में आपको इससे जुड़ जाना है, ठीक है मेरे दोस्तों। बिल्कुल, तो बस सारे के सारे लोग जा कर के इससे जुड़ जाइए। अगर आप लोग चाहते हो बेटा कि MTS या दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी करना, तो सभी के बैचेस आपको यहाँ से मिल जाएंगे, बस कोड आपको Y461 इस कोड का इस्तेमाल करना होगा जुड़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। अभी आप लोग के लिए एक सेशन लेकर मैं आ रहा हूँ, आप सब लोग इस सेशन में मेरे साथ ज़रूर जुड़िए, ठीक है मेरे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और रात 10 बजे क्लॉक का टॉपिक अगर आपको बेसिक से सीखना है तो आप सब लोग मेरे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा क्लॉक के इस टॉपिक में, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखा जाए। थैंक